हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी अभी जो परीक्षा हुआ है संस्कृत का उसका आंसर की मिला लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तस्मीन पद का मूल रूप क्या है। तो मूल रूप है आपका तस्मीन, तद रूप है, यानी उसको तद भी बोलते हैं, तत् भी बोलते हैं। तो ये ऑप्शन आपका सही है। चलिए निवेदनम पद में उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग जो है किसी पद के पहले लगता है तो नी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस पद में परि उपसर्ग है। तो परिणामम, परिणामम में परि उपसर्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है किस वाक्य में सप्तधिकरणम च सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है। तो इसमें जो विभक्ति हुई है सप्तमी विभक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनंतरम अव्यय जोग से कौन सी विभक्ति है। तो अव्यय के अंत जोग से चतुर्थी विभक्ति हुई है। पक्षी विक्षम उपवसति वाक्य किस सूत्र का उदाहरण है। तो इसमें जो सूत्र लग जाएगा आपका उपवांग सम वसा। उक्त क्रम में कौन विभक्ति होती है। तो उक्त क्रम में प्रथमा विभक्ति होती है। चलिए देखिए नीलकंठ में विभाग समास जो है कर्मधारय समास है। किस पद में द्विगु समास होता है। तो द्विगु समास इसमें जो है सप्तपदी में है। ठीक है, सप्तपदी यानी जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है वो द्विगु समास होता है। किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद मतलब बाद का पद, तो तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, चलिए अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। अंत्येष्टि संस्कार जो होता है आपको मरणोपरांत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जन्म कितने संस्कार होते हैं, जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं। तो 3। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य है वेदारंभ करना। किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। तो विवाह। ठीक है, विवाह के बाद ही गृहस्थ जीवन शुरू होता है। नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो विदुर नीति से है। चलिए यहाँ पर कह रहे विद्या की रक्षा किससे होती है। तो मिर्जा से होती है। नीति श्लोक का पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है। तो वह है विद्या। नीति श्लोक का पाठ में कितने श्लोक हैं। तो 10 श्लोक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम को छात्राणाम अध्ययनम तप का उपदेश किसने दिया। तो गुरु ने दिया था। चलिए स्टूडेंट देखिए आगे राम का जन्म किस गांव में हुआ था। तो भीखन टोला। ठीक है, भवतः शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप क्या है। तो होता है भवताम। भवताम बिल्कुल सही जवाब है। तिष्ठति में धातु क्या है। धातु यानी कि तिष्ठति आस्था तिष्ठ हरना होता है, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तुमुन प्रत्यय से बना शब्द हो जाएगा हंतुम। हन प्लस तुमुन हंतुम होता है। देखिए लास्ट में कह रहा है वह हो गया, जिसे हम बताए थे मानव राघव शैव, तो उसमें क्या होता है अन प्रत्यय होता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निपुणा में कौन स्त्री प्रत्यय है। तो आ हो गया, तो उसमें टाप होता है। ठीक है, व्याघ्र पथी कथा किस ग्रंथ से संकलित है। यहाँ पर हाँ स्त्री प्रत्यय टाप सही है। व्याघ्र पथी कथा किस ग्रंथ से संकलित है। तो हितोपद से है। चलिए बाघ के हाथ में क्या था। तो कुश का कंगन था, सोने का बनाया था, तो कुश था। ठीक है, कुश घास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए व्याघ्रपथी कथा में कुत्र स्तव कंगणम किसका कथन है। कह रहा है कि कथा में कहाँ तुम्हारा कंगन है किसने कहा था। तो वह पथिक ने कहा था। ठीक है, किसके बिना ज्ञान भार है, भार के समान जो है किसके बिना है। तो क्रिया के बिना है। ठीक है, साधु का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। तो साध्वी होता है। चलिए डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अलसा नाम कथा का समस्त पद क्या है। तो अलस कथा। चलिए यहाँ पर कह रहे तन मध्य में पद में कौन सी विभक्ति है। तो ये होता है तत् प्लस मध्य। तो आपका तत् व्यंजन संधि हो जाएगा बी ऑप्शन। मुनिरयम में कौन किन किन वर्णों की संधि हुई है। मुनि, ये हो जाएगा आपका मुनि। ठीक है, मुनि प्लस अयम, यहाँ पर विसर्ग चलते र आ जाएगा तो मुनरयम हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। पित्रादेश, पित्र प्लस आदेश, यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, पितरी नहीं होगा, पितरी प्लस आदेश नहीं होना चाहिए। ठीक है, सॉरी यहाँ पर बी नहीं होगा, पितरी प्लस आदेश ही होगा। ठीक है, पितरा हो जाता है। चलिए स्त्री प्रत्यय में हम बताए थे उस प्रकार के कैसे योग होता है। नीह प्लस रोग की संधि से क्या होगी। तो निरोग, निरोगा दृहिकार से निरोगा होगा। ठीक है, हसीकार वाला गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि नरेशा की संधि के ऊपर है। नर प्लस ईसा, तो स्वर संधि हो जाएगा। किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है। तो नैया समास का होता है। वही अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होगी। तो पंचमी विभक्ति होगी। भीतर था ना भय हेतु सूत्र का उदाहरण कौन सा है। तो डरने वाली बात है। भीतर था ना भय हेतु, तो बाल सर्पात, यानी बालक सांप से डरता है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि वी उपसर्ग किस शब्द में है। तो वी उपसर्ग देखिए विवाह में है। ठीक है, विदितम यहाँ पर विवितम विद्वान, यहाँ पर कह रहा है वी उपसर्ग किस शब्द में है। तो विवाह विविदितम विद्वान। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कह रहा है किस शब्द में है। तो यहाँ पर होना चाहिए था किस शब्द में नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन गलत है, वनीता होना चाहिए। वी उपसर्ग किस शब्द में है। तो विसर्ग पहले लगता है, विवाह में भी है, विदितम में भी है, विद्वान में भी है। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है
यहाँ पर थी है, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं, यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। चलिए यहाँ पर ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें इसमें और इसमें तीनों में है। चलिए आगे, स्वर्णमयम पात्र में किसका मुख ढका हुआ है? स्वर्णमय पात्र में किसका मुख ढका हुआ है? सत्य का। चलिए आगे बढ़िए, चंचलह पद में कौन सी विभक्ति है? चंचलह, चम प्लस चलह, चम प्लस चलह, चंचलह कर है ना, यहाँ पर आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, किसमें पद अपनी अपनी विभक्ति को छोड़कर मिलते हैं? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए कह रहा है प्रजातंत्र का विग्रह, प्रजाभ्य तंत्र, प्रजा मतलब बहुत ज्यादा बहुवचन में होता है तो इसलिए प्रजा का तंत्र हो जाएगा, यानी प्रजाभ्य तंत्रम हो जाएगा, ठीक है। पृथक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति है? पृथक, अलग होने की योग में तो नहीं है तो चतुर्थी होगा, ये तीनों में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र का उदाहरण क्या है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए, निकषा अव्यय के योग से कौन सी विभक्ति हुई है? निकषा, तो इसमें तृतीय विभक्ति हुई है। चलिए आपको फटाफट बता देते हैं, सभ्यम पद में कौन उपसर्ग है? सभ्यम, संभवम, संभवम इसमें भी सम है, ठीक है। धनुषा में मूल शब्द क्या है? धनुषा, धनुषा, धनु है, ठीक है, मूल शब्द धनु होगा, धनुष नहीं होगा, धनु होगा। चलिए आगे बढ़े, अस्थि किस धातु का रूप है? अस धातु का रूप, अस्थि सत संति, अस्थि सत सत अस्मि अस्वा अस्मा। चलिए, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा किस पाठ में है? तो क्रमवीर कथा में है, ठीक है। चलिए यहाँ पर कह रहे कि स्वामी दयानंद जन्म किस राज्य में हुआ था? तो गुजरात में, ठीक है। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम मूलशंकर, रात्रि जागरण छोड़कर मूलशंकर कहाँ गए? तो घर गए थे। स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुंचे? तो हरिद्वार पहुंचे थे। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई? तो सबसे पहले डीएवी की स्थापना लाहौर में 1886 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद पहले हुई थी 1883 ईस्वी में यहाँ पर, उसके बाद वहां पर भी हुई थी लाहौर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है? मंदाकिनी गंगा नदी को कहते हैं। मंदाकिनी वर्ण पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन है? तो चित्रकूट गंगा की वर्णन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मंदाकिनी पाठ के कवि कौन है? तो वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि हैं। चलिए यहाँ पर करें, राम ने विशालाक्षी से किसको संबोधित किया है? तो सीता को किया है। मध प्लस कत्वा के कौन सा अव्यय बनेगा? तो बनेगा मिथित्वा। सर्वदा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो दा तद्धित प्रत्यय है, ठीक है। यहाँ पर थाल नहीं हो, सर्वथा अगर होता सर्वथा तो थाल होता, ठीक है। रजक का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो रजकी है, डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए यहाँ पर करें, अड़ो अड़ियान महतो, महतो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? तो महतम मंगलम पाठ में 5 मंत्र है। पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था? इस चंद्रगुप्त मौर्य या महात्मा बुद्ध? आप लोग इसका बताइएगा। काव्य मीमांसा कवि कौन है? तो राजशेखर। चलिए यहाँ पर देखिए, अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो अलस के पास विद्या नहीं होता, विद्यापति के लिखित है, तो पुरुष परीक्षा हो जाएगा। अलस कथा कैसी कथा है? तो धार्मिक कथा है, ठीक है। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो विजयनगर के, ठीक है। चलिए आगे, जब अलसाला में आग लगी तब कौन भागा? तो धूर्त भागे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आलसी उसी में रहकर बात कर रहे थे। चलिए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? तो देशभक्ति होनी चाहिए भाई। चलिए, किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो किशोरी में जो प्रत्यय है आपका डीप प्रत्यय है। ज्ञान मतुप से ज्ञानवान हो जाएगा, ज्ञातवान, यहाँ पर ज्ञानवान होगा, ठीक है। ये ऑप्शन आपका सही है, ज्ञातवान नहीं हो, ज्ञानवान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर सानच प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है? तो सानच में मान होता है, ठीक है, तो वर्तमानम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, नमन में कौन सा प्रत्यय है? नमन, तो यहाँ पर नमन में कौन सा प्रत्यय? सत्री प्रत्यय हो गया, जिससे गम में गछन हो जाता है, ठीक है। ठक प्रत्यय के ई के लास्ट में हो जाता है, तो धार्मिक यहाँ पर हो जाएगा, सामाजिक धार्मिक सब ठक प्रत्यय लगता है। कौनते ये सब होता है तो उसमें ढक प्रत्यय लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं भवेत किस लकार का रूप है? भवेत एतता में विधिलिंग लकार का है। चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वाची में कौन सी विभक्ति है? वाची, वाची में कौन सी विभक्ति है? चलिए यहाँ पर देखिए, किम तरल से कौन सा अव्यय बनेगा? तो कुत्र बनेगा। चलिए, पृष्ठवान में कौन प्रत्यय है? पृष्ठवान, तो कत्वतु प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हन धातु के रूप में लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन हनंती होता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर करें, किस समास का उभय पद प्रधान होता है? उभय माने कॉमन होता है, क्या होता है? कॉमन, कॉमन यानी कि उभय लिंग जिसे दोनों में जो शामिल होता है तो द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए, किस पद में स्वर संधि है? तो से प्लस अनम शयनम, ए ऑप्शन सही है। कंगड़म का संधि विच्छेद क्या होगा? कंगड़म,
कम प्लस अंकड़म कड़म, कम प्लस कड़म, कौन नहीं होगा, कम प्लस कड़म, या बी ऑप्शन सही आपका। चलिए, एतत् श्रुतवा की संधि क्या होगी, एतत् श्रुतवा, श्रुतवा, एत श्रुतवा, एत श्रुतवा हो जाएगा आपका, एतत् श्रुतवा है तो एत श्रुतवा हो जाएगा आपका जो है ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि कणस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो ये है कर्णभार, तो कर्णभार रूपक से, ठीक है, तो कर्णभार से हो गया। वास्तव में अशांति के कितने कारण है, तो 2 कारण है। शस्त्रकारा पाठ किस शैली में है, शस्त्रकारा पाठ किस शैली में है, आप लोग इसका आंसर बताइएगा। जनक की सभा में कौन थी, गार्गी, ठीक है। मधुर विजय किसकी रचना है, गंगा देवी। चलिए यहाँ पर भारत महिमा पाठ में पुराणों के कितने पद संकलित है, तो 5। भारत में पाठ में गंगा देवी गीतगानी कितगानी, तो भगवत पुराण। चलिए, भारत भूमि सदा किससे सेवित है, सागरों से, नदियों से, पर्वतों, झरनों से, इनमें सभी से, तो सभी हो जाएगा। यहाँ पर कह रहे हैं गर्भधान संस्कार का प्रयोजन क्या है, गर्भ रक्षा, गर्भ से शिशु संस्कारोपण, गर्भवती की रक्षा, इनमें सभी सही हो जाएगा। नद समुद्रे अस्त गच्छन्ति रेखांकित, यानी कि नदह में, नद्यह में का तो प्रश्न निर्माण, किसका प्रश्न निर्माण क्या होगा, तो का है, क्या हो जाए, का मतलब क्या होता है, कौन। चलिए, स्त्री के लिए कौन होगा, का, पुरुष के लिए क्या होता है, कह माने कौन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिथिला में वीरेश्वर कौन था, तो मंत्री थे वीरेश्वर। गोलघन कहाँ है, तो पाटना है, पाटलिपुत्र में है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब आगे भारत। तो चलिए आपको यहाँ पर बता देते हैं ये संस्कृत में अनुवाद। तुम्हारे साथ मैं भी पढ़ता हूँ, त्वया सह अहम अपि पठामी होगा, ठीक है। यहाँ पर तुम सांप से डरते हो, त्वम सर्पात विभेसी, सी हो जाएगा। वह घर से आता है, सह गृहात आगछ, ती होगा। परिश्रम सफलतम मिलती, तो कुत्र गच्छत। यहाँ पर देखिए, सह कलमे लिखती, मह्यम मिष्ठानम रोचते, ठीक है। उद्याने अनेकानी वृक्षा संति, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हो जाएगा, बिहार से राजधानी पाटनी पुत्रम अस्ति, रामस्य भ्राता श्याम अस्ति, राम का भाई श्याम है। तो चलिए अनुवाद भी हमने बता दिया। चलिए लाइक जरूर कर दीजिएगा।